हेलो बच्चों, आप सभी का आविया एकेडमी में स्वागत है। आज हम पीवाईक्यू की जो हमारी सीरीज है वो इस सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं। इस सीरीज में हम नीट में जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है उसको कवर करेंगे, जिसकी वजह से आपकी नीट की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब इसके यहाँ पे मैं जो भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ उस क्वेश्चंस में आपको कहीं पे भी अगर कोई डाउट है, या तो इसकी जो पीडीएफ वगैरह जो भी है वो व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में एक बार जुड़ जाना, ठीक है। और आपके कोई भी डाउट्स है वो सारे ही डाउट्स को हम सॉल्व कर देंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सएप में जुड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है वो है मोशन इन अ प्लेन। इस मोशन इन प्लेन चैप्टर्स में बेटा जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे ही पीवाईक्यूज अप्रोक्सीमेट 10 साल के जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे ही पीवाईक्यूज हम करने वाले हैं। तो आपको बस साथ में पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस देखना है, साथ में इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे जो भी मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं वो सॉल्यूशन आप देखते जाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉब इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग। हमें यहाँ पे दिया हुआ एक बॉब है, वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग के साथ हमने बांधा हुआ है, और ये हमने स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसे हम सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। ये जो बॉब है उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है 10 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है बेटा रोटेशन पर मिनट। इफ द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज क्वाड्रुपल्ड, अब ये जो स्ट्रिंग में हम बॉब को घुमा रहे हैं उसमें ये स्ट्रिंग टाइट होने की वजह से कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होता है। अगर ये टेंशन 4 टाइम्स हो रहा है, इफ दिस टेंशन इन अ स्ट्रिंग बिकम्स क्वाड्रुपल, इसका मतलब है 4 टाइम्स हो रहा है, और रेडियस जो है वो है कांस्टेंट, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, तो फिर नई स्पीड कितनी होगी। ये पुरानी स्पीड 10 आरपीएम है, नई स्पीड ओमेगा डैश कितनी होगी वो हमें निकालनी है। अब देखो ध्यान से, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करे। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा एक्ट करेगा, तो जो भी फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब इसमें टेंशन जो है वो टुवर्ड्स सेंटर पे लग रहा है, तो टेंशन हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे मैं फिर से लिखता हूं कि ये जो टेंशन है ये टेंशन T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब हमारी कंडीशन ये है कि अगर टेंशन 4 टाइम्स हो रहा है तो नया टेंशन T डैश ये हो जाएगा हमारा T डैश इज इक्वल टू मास एज इट इज, रेडियस जो है वो है कांस्टेंट, बट ओमेगा जो है वो कुछ चेंज हो जाए। अब नया टेंशन हो गया हमारा 4 टाइम्स T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा डैश का स्क्वायर। पुराना टेंशन हमारे पास है एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा डैश का स्क्वायर। एम और आर कैंसिल हो गया, 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा डैश का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डैश। पुराना ओमेगा हमारा कितना है 10 आरपीएम, 10 इंटू 2 20 आरपीएम। तो नया ओमेगा हमारा कितना मिल गया 20 आरपीएम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 20 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let omega 1, omega 2, omega 3 be the angular speed of the second hand, minute hand and hour hand of a smoothly running analog clock respectively, if x1, x2 and x3 are the respective angular distance। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, एक तो जो घड़ी होती है उसके सेकेंड हैंड की बात करी है, मिनट हैंड की बात करी है एंड आवर हैंड की बात करी है, और ये जो है वो उनके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है x1, x2 एंड x3, और ये सारे ही एंगुलर डिस्टेंस जो है वो 1 मिनट में कवर हो रहा है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां पे मैं क्लॉक दिखा रहा हूं, ये मेरा सेकेंड हैंड है,
तो 1 मिनट में सेकेंड हैंड जो है वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा 60 सेकेंड्स। मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट कवर करेगा, मतलब यहां से वो 1 मिनट के जितना आगे जाएगा। और अवर हैंड जो है वो बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सेकेंड हैंड जो है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मिनट हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड अवर हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तीनों के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। हमें किससे मतलब है? तीनों के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें दिए हुए और टाइम तीनों का सेम है 1 मिनट, तो हमें ये रिलेशन निकालना है। अब देखो यहां पे हमारे पास इक्वेशन है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। अब इसमें तीनों के लिए टाइम जो है वो टी फिक्स है, तो टी को मैं लिख सकता हूं थीटा डिवाइड बाई एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब हमें ये पता है तीनों का थीटा जो है वो डिफरेंट होगा और तीनों के लिए ओमेगा जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तीनों के लिए ओमेगा जो है वो भी हमारे डिफरेंट है, ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3, बट टाइम जो है वो टाइम सेम रहने वाला है। फर्स्ट के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज x1, एंगुलर स्पीड इज ओमेगा 1, सेकेंड के लिए एंगुलर डिस्टेंस इज x2 बाई ओमेगा 2 और x3 बाई ओमेगा 3। ये मैं क्यों लिख पाया? क्योंकि तीनों का टाइम जो है वो टाइम हमारा सेम आ रहा है। अब इसको अगर इनवर्स कर दो तो लिख पाओगे ओमेगा 1 बाई x1, ओमेगा 2 बाई x2 एंड ओमेगा 3 डिवाइड बाई x3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर जो भी हमारा टाइम है वो टाइम होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन ए, ओमेगा 1 बाई x1 इक्वल टू ओमेगा 2 बाई x2 इक्वल टू ओमेगा 3 बाई x3 इक्वल टू कांस्टेंट k। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए विथ वेलोसिटी 20। एक बॉल है हमारे पास जो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिया है 60 डिग्री एट द हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ द पाथ। ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। इस प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी हमें निकालनी है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको अगर बेसिक्स नॉलेज, बेसिक सी चीजें या बेसिक नॉलेज अगर है तो हमको ये पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी 20 cos 60, ये कभी भी चेंज नहीं होती, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। अब यही वेलोसिटी इसमें, मतलब जब हाईएस्ट पॉइंट पे तब यही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, वर्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 20 cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 20 इंटू 1/2 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा 10 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, a particle is executing uniform circular motion with velocity v and acceleration है। एक पार्टिकल दिया है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि पार्टिकल जो है उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट चेंज होती रहती है, पर मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड वो कांस्टेंट रहती है, बस डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। और एक्सेलरेशन जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, उसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। किस तरीके से? देखो, अगर पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट होंगे बट डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। अब पार्टिकल मान लो यहां पे आ गया तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में। यहां पे अगर आ जाएंगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज चेंजिंग।
तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हमें निकालना है। इन्होंने यहाँ पे वेक्टर में लिखा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, बट करेक्ट आंसर होगा वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है एंड एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते। A bullet is fired from a gun with a speed of, यहां पे एक बुलेट है जिसकी स्पीड हमें दी है 280 in the direction 30 degree above the horizontal, the maximum height attained by the bullet, हमें दिया हुआ है कि बुलेट जो है उसकी स्पीड है 280 इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, 30 डिग्री अबव दी हॉरिजॉन्टल पे दिया। ये बुलेट की स्पीड जो दी है वो 280 मीटर पर सेकंड दी हुई है। हमसे पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट। अब इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हमें यहाँ पे g की वैल्यू बताइए 9.8, पर हम कैलकुलेशन के लिए 10 लेके चलेंगे। ठीक है, u की स्पीड, u की वैल्यू है 280, 280 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 इंटू जी की वैल्यू मैं 10 पुट कर रहा हूं तो ये हो गया 20। यहां से आप कर लेना कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने पर आंसर आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, सिंपल फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को याद करना है, आंसर हमारा मिल जाए। चलो, बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 10। ओके, हमें फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है कि एक बॉल जो है उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट हमने करा है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ वर्टिकल। यहाँ पे ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है, कहां से एंगल लेना है, वर्टिकल से एंगल लेना है। इसीलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से हमने लिया है, वर्टिकल से एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, इट्स स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेजेक्ट्री, इसकी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी, ये स्पीड हमें निकालनी है। अब क्या होगा देखो, यह है 60 डिग्री तो ये हो गया 30 डिग्री। अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, tan cos 30। tan cos 30 का मतलब है, cos 30 होता है √3/2। यहां से ये कैंसल हो गया तो ये हो गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपका पार्टिकल है उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली 5√3। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब इसकी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी 5√3 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 5√3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी। Next question. A cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 in a direction 30 degree above the horizontal. Okay, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, 20 मीटर पर सेकेंड इन a direction 30 डिग्री above the horizontal। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को थ्रो करा है विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग इट्स मोशन, फिर से वही मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज करना है। क्या है फॉर्मूला, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। u की वैल्यू क्या पुट करोगे 20, थीटा की वैल्यू 30, g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है कितनी लेनी है 10। अगर 9.8 भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तब भी आप 10 मान के कर सकते हो, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर जो है वो आएगा। अब ऑप्शन में से चेक कर लेना कि कौन सा आपका पास वाला आंसर है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, इफ 2i कैप j कैप, एक फोर्स का वेक्टर हमें दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हमें निकालना है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट क्या होंगे। अब वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की अगर बात करें, स्केलर प्रोडक्ट होता है f डॉट r,
एफ आपका क्या है? एफ इज 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट आर क्या है आपका? आर इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब इसको आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है? आई और आई का मल्टीप्लीकेशन, जे और जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन, मतलब आई और आई के भी कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, जे एंड जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन, के एंड के कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन करना है। अब यहां पे बताते जाओ। 2 इंटू 3 6, जे का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया तो क्या होगा? 1, 1 इंटू 2 2, माइनस माइनस प्लस, -1 इंटू -2 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया? 10। इसका आंसर आ गया। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप सोते सोते हुए भी कर सकते हो, बहुत ही आसान सा सवाल है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड आर। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट इज एफ क्रॉस आर। अब वो कैसे होता है? जैसे ये आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। एफ क्रॉस आर, फर्स्ट हम रो में लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, फिर एफ के कोफिशिएंट। एफ के कोफिशिएंट क्या है? 2, 1 एंड -1, 2, 1 एंड -1। आर के कोफिशिएंट क्या है? 3, 2 एंड -2, 3, 2 एंड -2। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सबसे पहले आई कैप जो है उसकी रो एंड कॉलम को छिपा दो। क्या करना है? इसको आई कैप के रो एंड कॉलम को आपको छिपा देना है। तो ये क्या बचा? आई कैप। अब मल्टीप्लीकेशन करो, -2 इंटू 1 क्या हो गया? -2। फिर यहां से मल्टीप्लीकेशन करने पर 2 इंटू -1 -2, बीच में माइनस की साइन आएगी। फिर जे कैप जो लिखना है वो माइनस के साथ लिखना है, माइनस जे कैप। फिर से जे कैप की रो एंड कॉलम जो है उसको आपको छिपा देना है। यहां से क्या होगा? 2 इंटू -2 -4, यहां से 3 इंटू -1 -3, पर ये माइनस और -3 प्लस करना है के कैप के लिए। के कैप में क्या आएगा? 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3। यहां से आप कैलकुलेट करो, 2 एंड 2 तो कैंसिल हो गए, 0। यहां से क्या होगा? -4 प्लस 3, ये हो जाएगा -1, माइनस माइनस प्लस 1 मतलब जे कैप। 4 - 3 1, इसका मतलब के कैप। तो आपके पास जो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा उसका आंसर मिला है जे कैप प्लस के कैप। तो हमारे पास है एफ क्रॉस आर इज जे कैप प्लस के कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों तो कैसे लेंगे? आप बोलोगे ये तो बहुत ही आसान बात है। इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है अंडर रूट जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो गया √2। तो आंसर होगा हमारा √2। तो फर्स्ट का आंसर है 10, सेकंड का आंसर है √2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 10 एंड √2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम t टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से दी हुई है जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, पर ये क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज का ही क्वेश्चन है। कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है, कोई कैलकुलेशन में कोई इतना ट्रिकी चीज नहीं है। बस जो लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है वो 4 से 5 लाइन की लैंग्वेज है, तो उसको आपको ढंग से पढ़ना है। मैं एक के बाद एक लैंग्वेज, एक के बाद एक सेंटेंस और उसका क्या मतलब है वो हम देखते जाते हैं। सबसे पहले दिया है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम t टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। एक पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, वो t टाइम में एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है। इट इज कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन इन टाइम t। टी टाइम में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। तो स्पीड अगर लिखनी है तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, या फिर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। हम स्पीड लिख रहे हैं तो डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? एक सर्कल कंप्लीट करने पर डिस्टेंस कवर होगा
सर्कल के सरकमफरेंस के जितना, विच इज 2 पाई आर, टाइम इज टी। तो यहां से हमें स्पीड मिल गई विच इज 2 पाई आर अपॉन टी। नेक्स्ट क्या कहा है, इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा। अब इसी पार्टिकल को इसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे मैं अगर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज इक्वल टू 4r। इसकी मैक्सिमम हाइट हमें दी है 4r के जितनी, तो फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा होगा मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट जो है वो कितनी है, 4r के जितनी। यू स्क्वायर बेटा, यू स्क्वायर हमें यहां से लिखना है 2 पाई आर अपॉन टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहां से हमें कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई, 4 से 4 कट गया, इंटू टी स्क्वायर, आर इंटू टी स्क्वायर डिवाइड इंटू 2g डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा अंडर रूट आर टी स्क्वायर 2g अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स, यहां से ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा 2g आर टी स्क्वायर वाला, अच्छा एक आर से आर कैंसिल और हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 2g टी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर, 2g टी स्क्वायर, हाँ 2g टी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर रूट में। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलो ये जो है वो पूरा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। आपको ढंग से क्वेश्चन में क्या दिया है वो पहले समझ में आना चाहिए, फिर तो कैलकुलेशन आसान सी है, कैलकुलेशन इतनी प्रॉब्लम वाली नहीं है बेटा। चलो इसको आप 2 बार सॉल्व करना, जितने ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप ट्राई करो कि खुद से एक की जगह 2 बार सॉल्व करो, जिसकी वजह से वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। चलो, एक स्विमर है जो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है 20, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या फिर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज 20 मीटर पर सेकेंड। जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब है वेलोसिटी जो दी है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर के लिए हमें दी हुई है, the velocity of a swimmer with respect to river is 20। अब ये जो रिवर है वो कितनी स्पीड से जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड। इसको अगर लिखना हो तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकंड। और ये जो रिवर है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है, ईस्ट। अब ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है ये रिवर है, रिवर फ्लो हो रही है इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब हमें क्या पूछा है, इफ इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, जो इंसान है वो यहां पे खड़ा है और उसे शॉर्टेस्ट पाथ में सामने पहुंचना है, तो वो किस एंगल पे मूव करे। अब देखो यहां पे रिवर की वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, VRG। अब ये जो है वो कुछ अगर इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा तब जाके वो शॉर्टेस्ट पाथ में सामने पहुंच सकता है। अब उसके लिए ये थीटा हमें निकालना पड़ेगा। ये जो होगी वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये जो होगी वो आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां से अगर मैं साइन थीटा यूज करूं तो साइन थीटा हो जाएगा हमारा अपोजिट साइड VRG अपॉन हाइपोटेनियस विच इज VSR। VRG कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, VSR है 20, तो ये साइन थीटा यहां से हो गया हमारा 1/2 विच इज थीटा इज 30 डिग्री। इसका मतलब है जो ये स्विमर है उसको ये वर्टिकल डायरेक्शन से कितने एंगल पे जाना है, 30 डिग्री पे। यहां से 30 डिग्री एंगल पे उसे जाना है, और यहां से अगर मैं एंगल सोचूं तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस डायरेक्शन से होगा 60 विच इज वेस्ट डायरेक्शन, यह है ईस्ट, यह है वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन से अगर 60 डिग्री पे अगर वो जाने की कोशिश करेगा
तब जाके वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ में कवर कर पाएगा। तो आंसर होगा 60 डिग्री विथ वेस्ट। ठीक है, चलो हमें यहां पे दिया हुआ है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल इज 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अब एक ऑब्जेक्ट है वो इस इंक्लाइंड पे x1 के जितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, यहां से लेकर यहां तक जो ऑब्जेक्ट है वो x1 के जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब इंक्लिनेशन जो है वो डिक्रीज होकर 30 डिग्री हो गई। ये इंक्लिनेशन कितनी हो गई, पहले से कम होकर 30 डिग्री। तो वही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट, शॉट विथ सेम वेलोसिटी, इट इज ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस x2। अच्छा चलो, अब इसमें सोचता है इसमें दिया क्या है। इसमें हमको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 60 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पे सेम वेलोसिटी से मूव करवा रहा है। एक बार एंगल जो है वो 60 डिग्री है, एक बार एंगल जो है वो 30 डिग्री है। सेम ऑब्जेक्ट इज शॉट विथ सेम वेलोसिटी। इसमें भी हमने u वेलोसिटी से इसे मूव करवाया, इसमें भी हमने u वेलोसिटी से मूव करवाया, दोनों में हमने सेम वेलोसिटी से मूव करवाया है। और हमसे पूछा है कि इसमें अगर ये x1 डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसमें ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो यहां पे, यहां से यहां तक अगर ये पहुंच गया तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस जब कवर करेगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इसमें भी यहां से यहां पे पहुंचेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। यहां से इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज 0। एक्सेलरेशन की बात करते, अब इसमें एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये एंगल 60, ये भी है एंगल 60। जी के कंपोनेंट्स ले लो, जी का ये कंपोनेंट हो जाता है g cos 60, ये कंपोनेंट हो जाएगा g sin 60। अब ये जो पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये तभी हो सकता है जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो। यहाँ पे दिख रहा है इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होके कितनी हो गई, 0। इसका मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में इसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूं, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन फॉर कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी जो है वो है 0। इनिशियल वेलोसिटी बेटा क्या है, u स्क्वायर। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन अपोजिट में, एक्सेलरेशन इज g sin 60, g sin 60। एंड ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, x1 के जितना। अब यहां पे लिखने के लिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो तुम माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस से ये माइनस कैंसल, तो u स्क्वायर हो गया हमारा 2g sin 60 हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू x1। ये 2 से 2 कैंसल, तो फिर x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 2u स्क्वायर बाई √3g। 2u स्क्वायर डिवाइड बाई √3g, ये हो गया हमारा x1। अब फिर से हमें x2 निकालना है। अब x2 में कुछ चेंज नहीं होगा, ये जो एंगल है 60 डिग्री की जगह पे 30 डिग्री, बस यही चेंज है। तो g की अगर बात करें तो ये g, ये 30, ये भी 30, g का ये कंपोनेंट हो जाएगा g cos 30 और ये हो जाएगा g sin 30। तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, g sin 30, g sin 30 का मतलब है g बाई 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है x2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें भी हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल। तो x2 हमारा हो जाएगा u स्क्वायर डिवाइड बाई g। हमारे पास x1 एंड x2 दोनों है,
हमें तो क्या निकालना है, रेशियो ऑफ x1 एंड x2। अब रेशियो क्या हो जाएगा, देख के बता सकते हो। रेशियो ऑफ x1 एंड x2 लेने जाओगे तो यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर कट, जी एंड जी कट। तो मेरे ख्याल से रेशियो आपका कुछ आना चाहिए 2 डिवाइड बाई रूट 3। हमने कहीं पे कुछ, अच्छा ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया ना बेटा, तो ये क्या हो गया, यू स्क्वायर बाई रूट 3। तो ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 3g, यू स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 3g। अब रेशियो लो, यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल, x1 बाई x2 का रेशियो हो जाएगा 1:√3। तो करेक्ट आंसर होगा 1:√3, ऑप्शन डी। चल आगे बढ़ते। Two particles A and B are moving in a uniform circular motion in concentric circle of radius RA and RB with speed V and VB respectively। हमें क्या दिया हुआ है, दो पार्टिकल है, अच्छा ठीक है, A and B वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब इनके रेडियस की बात करें, रेडियस इज RA, दूसरे की रेडियस है वो है RB, वेलोसिटी इज VA एंड VB, इन दोनों की वेलोसिटीज आर VA एंड VB। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, इन दोनों का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो सेम है। तो हमें इनके एंगुलर स्पीड के बारे में कमेंट करना है, एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब हमारे पास रिलेशन है, एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। इसके लिए अगर लिखेंगे तो टाइम पीरियड t हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 2। तो यहां से ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का रेशियो 2 पाई और 2 पाई का रेशियो हो गया 1, तो आंसर हो जाएगा 1:1। चलो फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए और अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर। एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी जो है वो v0 हो रही है, कब हो रही है, आफ्टर nth राउंड। इसका मतलब है यहां से स्टार्ट करा, एक सर्कल घूमकर आ गए, 2 3 4 5, nth राउंड कंप्लीट करने के बाद वेलोसिटी जो है वो है v0। अब मुझे ये बताओ, अगर एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा हमने कितना रोटेट करा होगा। तो आंसर होगा, एक सर्कल अगर कंप्लीट कर रहा है तो थीटा होगा 2 पाई। दो सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, एक सर्कल कंप्लीट करने पर थीटा हमारा हो जाता है 2 पाई रेडियन, दो सर्कल कंप्लीट करने पर हो जाएगा 4 पाई, तीन सर्कल कंप्लीट करने पर हो जाएगा 6 पाई। एन राउंड कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पे हमने कितने राउंड कंप्लीट करे हैं, एन राउंड कंप्लीट करने के बाद थीटा हमारा कितना हो जाएगा 2 पाई एन। तो हमें तो क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा वो निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। nth राउंड कंप्लीट करने के बाद फाइनल वेलोसिटी इज v0, बट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को हम सर्कुलर मोशन के लिए लिख सकते हैं v0 डिवाइड बाई r। तो ये फाइनल ओमेगा हो जाएगा v0 बाई r का होल स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जो है हमने रेस्ट से स्टार्ट करा हुआ है, तो इनिशियल ओमेगा जो है वो है 0, अल्फा एज इट इज। थीटा nth राउंड कंप्लीट करने के बाद थीटा जो है वो है 2 पाई n। यहां से देखो v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 पाई n r स्क्वायर। तो ये अल्फा हमारा हो जाएगा v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एन आर स्क्वायर, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक 2 डायमेंशन मोशन का क्वेश्चन है जिसमें x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों हमें दिए हुए हैं और हमसे पूछा है एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2।
देखो यहां पे दिया है x इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 10t. Now we want to calculate the acceleration of particle at t equal to 2 seconds. अब ये हमें तो पोजीशन की इक्वेशन दी है, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन. तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसका डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt, इसको पूरा डिफरेंशिएट करना है. 5t में 5 जो है वो एज इट इज, t का डिफरेंशिएशन होता है 1, 2t स्क्वायर में 2 एज इट इज, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t. अब करो, x की वेलोसिटी हो गई आपकी 5 माइनस 4t. वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा बच्चों, एक्सेलरेशन. अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 5 का डिफरेंशिएशन होगा 0, माइनस 4t का होगा, मतलब 4t में 4 एज इट इज, t का हो जाएगा 1. x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन मिल गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब y की बात करते हैं, y की पोजीशन हमारे पास है, y की वेलोसिटी हो जाएगी dy अपॉन dt, 10t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10. इसको एक और बार, वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करने पर मिलता है एक्सेलरेशन. 10 जो है वो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. इसका मतलब है x का जो हमारा एक्सेलरेशन है वो है -4, y का 0. तो नेट एक्सेलरेशन के लिए होता है स्क्वायर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर. ay जो है वो हमारा 0 है, ax 4 है. अब ये साइन के साथ अगर लिखना है तो -4 लिखो, मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो +4. ऑप्शंस में हमें दिया है माइनस के साथ दिया है, तो जो होगा एक्सेलरेशन -4. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो है वो वेक्टर्स का क्वेश्चन है, मतलब वेक्टर्स जो हमने पढ़े हैं, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है. magnitude of sum of two vectors is equal to magnitude of the difference of the two vectors. दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड लेना है, वो किसके इक्वल है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड. एडिशन का मैग्नीट्यूड एंड सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, तो हमें क्या निकालना है, एंगल. अब इसका मैग्नीट्यूड करो, मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और इसमें होगा √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा. अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो. स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा. a² प्लस b² जो कैंसल हो गए, माइनस 2ab cos थीटा यहां पर आएंगे तो ये हो जाएगा +4ab cos थीटा इक्वल टू 0. तो फिर cos थीटा हो गया हमारा 0, तो फिर थीटा हमारा हो जाएगा π/2. तो आंसर हमारा मिल जाएगा π/2. इसका मतलब है 90 डिग्री. तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तब जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस. हमें पोजीशन वेक्टर दिया है, क्या दिया है देखो, cos ω t x कैप प्लस sin ω t y कैप. ओमेगा जो है वो है कांस्टेंट. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहले तो ये काम करो कि चारों स्टेटमेंट जो है उसे रीड कर लो, उसमें से हमें क्या करना है वो आइडिया लग जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू r एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन. अब मुझे
ये फर्स्ट ऑप्शन है, उसको वेरीफाई करना है कि क्या ये सच सही वाला आंसर है कि नहीं है, करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा हो सकता है। अब इसमें दिया है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर। अब पहले तो मुझे यहां से वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी कैसे मिलती है, पोजीशन वेक्टर जो है उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो हो जाएगा ओमेगा, एक्स कैप जो है वो है एज इट इज, प्लस साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का फिर से करोगे तो वो मिलेगा ओमेगा इनटू वाई कैप। अब यहां से मुझे मिल गया वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी वाई कैप। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे वेलोसिटी एंड पोजीशन इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है कि ये वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो उसको परपेंडिकुलर प्रूव करने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका है, पोजीशन एंड वेलोसिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट मैंने जीरो प्रूव कर दिया तो फिर पोजीशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता है आई कैप और आई कैप का मल्टीप्लीकेशन, या फिर एक्स कैप एंड एक्स कैप का मल्टीप्लीकेशन, एंड वाई कैप एंड वाई कैप का मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स कैप एंड एक्स कैप को, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, प्लस वाई कैप एंड वाई कैप का करना है। अब वाई कैप में यह है साइन ओमेगा टी, यह है ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब देखो इसको ध्यान से, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो ये तो क्या हो जाना चाहिए, जीरो। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आर एंड वी जो है वो परपेंडिकुलर है। अब इसमें से चेक करो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, तो ये हो सकता है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, तो ये भी हो सकता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर, तो अभी वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है तो ये भी हो सकता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पैरेलल, वेलोसिटी और आर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल नहीं हो सकते, अब ये गलत है। अब हमें एक्सेलरेशन के बारे में सोचना है, तो वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी है हमारी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप। ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो। अब यहां से आपको डिफरेंशिएशन करना है, माइनस ओमेगा एज इट इज, साइन ओमेगा टी का होता है कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी का फिर से करूंगा, ओमेगा बाहर आएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एज इट इज, कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, इसमें से भी ओमेगा टी का होगा ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ गया, ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा बच्चों, कॉमन जो है वो निकलेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर हो गया आपका अब कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी यहाँ पे सब जगह क्या आएगा एक्स कैप, और यहाँ पे आएगा वाई कैप, यहाँ पे भी वाई कैप, यहाँ पे भी एक्स कैप एंड वाई कैप। अब ध्यान से देखो, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, ये तो देखा हुआ है,
cos ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, ये तो क्या है हमारा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो है वो हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब ये क्या हो गए एंटी पैरेलल, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। अब ऑप्शंस चेक करो, एंटी पैरेलल वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब यहां पे दिख रहा है मुझे एक्सेलरेशन, इसको चेक करो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। अब ये क्या होता है टुवर्ड्स ओरिजिन का मतलब ये है कि ये पार्टिकल जो है वो पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे, और इसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से है, तो एक्सेलरेशन जो है वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये सर्कुलर मोशन का इक्वेशन है, ये आपको थोड़ा देख के समझ में आना चाहिए कि ये सर्कल में मूव कर रहा होगा या ऐसी कोई जो इसकी मोशन है उसमें आर एंड एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट है। अब आर जो है वो जनरली ओरिजिन से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो एक्सेलरेशन उससे एंटी पैरेलल है, तो वो क्या होना चाहिए टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, टुवर्ड्स ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, फिगर हमें दी हुई है, एक्सेलरेशन इज 15 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस जो दी हुई है 2.5 मीटर। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है बेटा, एक एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है विच इज 2.5 मीटर। हमें निकालना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। स्पीड कैसे निकलेगी देखो, अब ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कैसे होंगे बेटा, एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा a cos 30, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट a cos 30। अब ये जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा है, टुवर्ड्स सेंटर, इसका मतलब है ये एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r, इसका टुवर्ड्स सेंटर कंपोनेंट मिला a cos 30 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यूज पुट करनी है, अब तो कुछ नहीं है, सारी चीजें पूरा मैजिक पूरा मसाला आपके सामने है, इसमें जो भी वैल्यूज दी है वो वैल्यूज पुट कर दो और हमको आंसर मिल जाएगा स्पीड का। एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये v स्क्वायर एज इट इज। आर रेडियस कितनी दी है बेटा, रेडियस इज 2.5, इसकी कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लेना, यहां से हमें स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये अच्छा सवाल है, इसको आपको रिपीट करना चाहिए, जितने भी अच्छे सवाल है उसको आप कोशिश करो कि एक से ज्यादा बार प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि ऐसे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट का अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको ये एक करा हुआ है तो वहां पे जाके आसान लगेगा, वहां पे जाके जल्दी हो जाएगा। क्या दिया है, वेक्टर ए cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और वेक्टर बी, दोनों में वेक्टर दिए। अब ये हमें प्रूव करना है कि, अच्छा प्रूव भी नहीं करना, हमें क्या दिया है, वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। टी के कौन से वैल्यू पे ये ए एंड बी जो है वो ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब है हमें ये प्रूव करना है कि कौन से टाइम पे these two vectors are perpendicular to each other। अब वो कैसे करता है देखो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, if two vectors are perpendicular to each other then their dot product should be 0। अगर दो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब वेक्टर ए हमें क्या दिया है, वेक्टर ए इज cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप।
वेक्टर बी हमें क्या दिया है? वेक्टर बी इज कॉस ओमेगा टी बाई टू, कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू। अब इनका हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बेटा हम कैसे करते थे? डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या करना है? आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं कॉस ओमेगा टी बाई टू, कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू। अब करते हैं, देखो क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा अब इसको आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इनका मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। क्या होता है बेटा? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, आपको ये फॉर्मूला याद करनी है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। जब भी आपको ऐसी कोई ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन दिखे तो ये इक्वेशन आपको याद करना है, ये हो जाता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब हमें तो ऑलरेडी ये ऑर्थोगोनल है, ये दिया हुआ है, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है। अब ये मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, इसको मैं जीरो से कंपेयर कर देता हूं, तो ये भी क्या हो गया? जीरो। अब देखो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू क्या होगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू हो जाएगा ओमेगा टी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये कॉस थीटा जीरो है, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए? थीटा जो है वो हमारा होना चाहिए इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब यहां से ऑप्शंस चेक करते हैं, हमें क्या दिया है ऑप्शन में? हमें पाई और ओमेगा के टर्म्स में आंसर है। अब देखो यहाँ पे टू एंड टू कट गए, तो टी हमारा हो जाएगा पाई डिवाइड बाई ओमेगा। तो आंसर हो गया पाई डिवाइड बाई ओमेगा। करेक्ट आंसर पाई डिवाइड बाई ओमेगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, ये भी जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको एटलीस्ट 2 बार जो है वो रिपीट करना है। मैं तो ये कहता हूं ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं उसकी एक अलग से शॉर्ट नोट के जैसे बना दो। जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन की जो भी डिटेल्स है वो अलग से लिख लो। आज हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें से हार्डली ऐसे मतलब 2 टाइम 2 बार 3 बार करने वाले क्वेश्चन बहुत ही कम होता है। वो जितने भी क्वेश्चन है उसकी अलग से एक शॉर्ट नोट के जैसे बना दो। ये कब काम आएगी? जब आपकी नीट की एग्जाम है उसके अगले 2 दिन आपको अगर क्विक रिवीजन करना है तो वो क्विक रिवीजन के लिए यही चीजें काम आने वाली है। ठीक है, चलो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें एक पोजीशन वेक्टर दिया है आर, एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। आर जो है वो मीटर में है, टी जो है वो सेकंड में है, आई कैप एंड जे कैप एक्स एंड वाई डायरेक्शन है। तो हमें बताना है कि इसमें से रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है। अब इसमें चारों ऑप्शन आपको चूज कर, चार में से कौन सा गलत है वो चूज करना है। अब इसके लिए आपको चारों को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। अब लगता है एक ही क्वेश्चन है पर सब सॉल्व करने में पता चलेगा ये तो एक से ज्यादा चीजें पूछ ली है। अब सबसे पहला ऑप्शन क्या है? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब पोजीशन वेक्टर है, अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी। 4 एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस 2 पाई टी आई कैप, 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई प्लस 4 एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई टी
जे कैप, 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई। अब इसको करो कैलकुलेट, 8 पाई इंटू कॉस 2 पाई टी आई कैप प्लस 8 पाई, अच्छा ये प्लस और ये माइनस तो यहां पे आ जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस 8 पाई इंटू साइन 2 पाई टी जे के। अब इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 पाई कॉस 2 पाई टी का स्क्वायर, को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, इसका पूरा स्क्वायर अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा, 8 पाई कॉस 2 पाई टी का स्क्वायर मतलब 64 पाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई टी। इसका अगर स्क्वायर करेंगे, माइनस से कोई मतलब नहीं है, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, 64 पाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई टी। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 64 पाई स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2 पाई टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई टी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो फिर क्या बचा, अंडर रूट 64 पाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 64 का 8 पाई स्क्वायर का पाई, तो ये वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड मिला 8 पाई। अब हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया है 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, तो ये तो गलत है। पाथ ऑफ पार्टिकल इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर। अच्छा, इसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, वो ट्रेजेक्ट्री हमें डिसाइड करना है। तो ट्रेजेक्ट्री के लिए उन्होंने कहा है कि ये सर्कल बन रहा है जिसकी रेडियस है 4 मीटर, इसको भी हमें चेक करना चाहिए। मैं और कोई ऑप्शन देख रहा हूं, अगर हमारा इसके अलावा कोई ऑप्शन आसान कैलकुलेशन से हो रहा है तो हम उसको पहले कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर। अब वेलोसिटी है हमारे पास, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वेलोसिटी हमारे पास है, वेलोसिटी इज 8 पाई cos 2 pi t I cap and 8 pi cos 2 pi t I cap and 8 pi sin 2 pi t j cap, 8 pi sin 2 pi t j cap। अब इसको मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं जिसकी वजह से मुझे क्या मिल जाए, एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन 8 पाई जो है वो एज इट इज, cos का हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई टी आई कैप, 2 पाई टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 पाई, ये माइनस 8 पाई एज इट इज, साइन का हो जाएगा cos 2 पाई टी जे कैप, 2 पाई टी का हो जाएगा फिर से 2 पाई। अब करो यहां पे, ये 2 इंटू 8 16 पाई स्क्वायर माइनस साइन 2 पाई टी, फिर से ये हो गया माइनस 16 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, कॉमन जो निकलेगा वो है 16 पाई स्क्वायर, अंदर बचा साइन 2 पाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी। अब देखो यहां पे साइन 2 पाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी इंटू 4 करना है। अगर मैं इसमें से 4 को कॉमन ले लूं तो मैं लिख सकता हूं साइन 2 पाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी की जगह पे r बाई 4, क्या लिख पाऊंगा, r बाई 4। तो मैं यहाँ पे r बाई 4 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस 16 पाई स्क्वायर और इसकी जगह पे लिख दिया r बाई 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर r वेक्टर। तो ये जो एक्सेलरेशन एंड रेडियस, उन दोनों पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच में माइनस की साइन यही दिखा रही है कि इन दोनों की डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट होगी।
डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऑप्शन चेक करो, एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। हम इसको भी चेक कर सकते थे, इसको भी चेक कर सकते थे, पर ऑलवेज आपको चारों ऑप्शन एक बार पढ़ के पहले ये दिमाग लगाओ कि कौन सी कैलकुलेशन कम टाइम में हो सकती है। जो कैलकुलेशन कम टाइम में हो सकती है उसको पहले कोशिश करो, अगर वहां से आंसर डायरेक्ट मिल रहा है तो हमारा सबसे ज्यादा फायदा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको भी आपको एक से ज्यादा बार, ये भी आपकी जो शॉर्ट शॉर्ट नोट है या फिर क्विक रिवीजन जो भी कह सकते हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना चाहिए। शिप है, जो शिप वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, शिप ए इज मूविंग अलोंग वेस्ट डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। शिप बी जो है वो 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो यहां से 100 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में शिप बी है, शिप बी इज एट 100 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, इज मूविंग नॉर्थवर्ड विथ स्पीड ऑफ 10, ये जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ शिप बी इज 10 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ शिप ए इज 10 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स वेस्ट, और बी की जो स्पीड है वो टुवर्ड्स नॉर्थ। हमें निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, कितने टाइम के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सबसे कम हो जाएगा। अब डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पूछा है तो हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कितना। उसके लिए मेथड क्या है, देखो सबसे पहले आप तो ये करो कि बी से सारा ऑब्जर्वेशन करो, अगर बी से ए का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो तो वो करो, या फिर ए पर बैठ के बी का ऑब्जर्वेशन करो। रूल या फिर कौन सी चीज आपको याद करनी है, आप जहां पर भी बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है वो दूसरे पार्टिकल में ऐड हो जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं ए पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये पूरी कैलकुलेशन मैं ए के रिस्पेक्ट में करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ए के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो ए की जो भी वेलोसिटी होगी वो किसे मिलेगी, बी को, तो ए जो है वो अब रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि मैं ए पर बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। अगर ए पर बैठ के ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो ए की वेलोसिटी हो जाएगी 0, और ए की जो भी वेलोसिटी होगी वो किसे मिलेगी, बी को ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ए की वेलोसिटी जो भी इस डायरेक्शन में वो मिल गई बी को इस डायरेक्शन में। अब क्या हो गया, अब हम पूरा क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू ए देख रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी अब क्या है, अब बी के पास इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, तो फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होगा। तो ए पर बैठकर देखेंगे तो बी जो है वो इस लाइन में मूव कर रहा है। अब हमें तो क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तभी मिलता है जब ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो, तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। जब ये यहां से मूव करते करते इस पॉइंट पे आ गया, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये डिस्टेंस जो भी होगा वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अब वो कैसे निकालना है, देखो ये 10 किलोमीटर पर आवर, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, ये 10 तो ये भी 10, तो ये ऑपोजिट साइड अगर मान के चलो तो ये 10 डिवाइड बाई 10, अगर 10 थीटा करोगे तो ये 10 अपॉन 10, 10 थीटा 1, थीटा आपका कितना हो गया 45। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो गया 45। अब 10 45, अब हमें तो ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, इसका हाइपोटेनियस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमें क्वेश्चन में दिया है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 100 किलोमीटर, तो ये जो है वो 100। अब हमें ऑपोजिट साइड निकालनी है, हाइपोटेनियस हमें पता है, तो साइन 45 यूज कर रहा हूं।
sin 45 is opposite side डिवाइड बाय हाइपोटेनियस विच इज 100, तो आपका x यहां से हो जाएगा 100 sin 45, इसका मतलब sin 45 इज 1/√2, तो x शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको कितना मिल गया 100 डिवाइड बाई √2 किलोमीटर, मतलब ये जो है वो आपका 100 डिवाइड बाई √2। अब मुझे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, यहां से निकलकर यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। अब देखो ये जो ए के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 10 इस डायरेक्शन में और 10 इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी बेटा 10 और 10 की रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है 10√2, तो ये ए के रिस्पेक्ट में बी जो इस डायरेक्शन में जा रहा है वो कितनी वेलोसिटी से जा रहा है 10√2, और यहां पे पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या हो जाएगा देखो, अब यहां से आप ये भी निकाल सकते हो, ये 10 100√2 जो है वो ये डिस्टेंस है, अब ये 90 है, ये 45, तो ये भी 45, अगर ये साइड आपको मिली 100 डिवाइड बाई √2, तो ये मतलब एंगल सेम है, तो ये ट्राइंगल की दोनों साइड भी सेम होनी चाहिए, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा 100 डिवाइड बाई √2, तो ये डिस्टेंस कवर करना है 100 डिवाइड बाई √2 विथ अ स्पीड ऑफ 10√2, तो यहां से टाइम को मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। मैंने क्या लॉजिक लगाया, मैंने ये डिस्टेंस निकाला, तो ये डिस्टेंस मेरा कितना मिला 100 बाई √2, अगर ये 100 बाई √2 है तो ये भी 100 बाई √2 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एंगल 45 तो ये मुझे कितना मिल गया 100 बाई √2 डिस्टेंस, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी मिल गई 10√2, तो डिस्टेंस हमारा है 100 डिवाइड बाई √2, वेलोसिटी इज 10√2, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, √2 अपॉन मतलब √2 एंड √2 2, तो ये 10 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 5 किलोमीटर पर आवर, तो करेक्ट आंसर 5 किलोमीटर, टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा 5 किलोमीटर के जितना। बहुत ही अच्छा सवाल है, हो सके तो इसको पहले खुद से एक और बार अभी करने की कोशिश करो, फिर भी नहीं हो रहा तो आप इसका अच्छे से सॉल्यूशन लिख लो और इसको अपने शॉर्ट रिवीजन में रख लो, कि ये सारे क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिक वैल्यू चेंज कर दी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते। A projectile is fired from the surface of earth with a velocity of 5 मीटर per second at an angle theta। अब हमें ऐसा दिया एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने अर्थ की सरफेस से 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करा, दूसरा पार्टिकल दूसरे प्लेनेट से हमने प्रोजेक्ट करा, उसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल, यहां पे जो एंगल है वही एंगल है, और उन्होंने कहा है कि ये ट्रेजेक्ट्री जो है follows a trajectory which is identical trajectory of the projectile fired from the earth। इसका मतलब ये है कि यहां अर्थ से जो हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करवाया है उसकी जो भी ट्रेजेक्ट्री है या फिर उसकी जो भी रेंज है वही रेंज किसकी होगी, ये कोई प्लेनेट पे हमने जो प्रोजेक्टाइल करवाया इन दोनों की रेंज जो है वो रेंज सेम होगी, तो हमें निकालना क्या है, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लेनेट, अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो हमारा प्लेनेट है इस प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होगा। अब सबसे बड़ी हिंट या फिर सबसे बड़ा क्लू हमारे पास क्या है कि दोनों ही केस में जो थीटा है हमारा वो सेम है, वेलोसिटीज हमें दी हुई है और ट्रेजेक्ट्री दोनों सेम फॉलो कर रहे हैं, ट्रेजेक्ट्री सेम फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की रेंज जो है वो सेम होगी। अब रेंज दोनों की कंपेयर कर दो, अर्थ की एंड प्लेनेट की, ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन दैट प्लेनेट। इसकी फॉर्मूला है हमारे पास u² sin²
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहां पे भी हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अर्थ पे जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मतलब 25। अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 हमें दी हुई है, पर मैं अप्रोक्सीमेट 10 मान के चल रहा हूं। दोनों में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, तो साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया। यू स्क्वायर दूसरे प्लेनेट पे वेलोसिटी जो है वो है 3, तो ये 3 का स्क्वायर। वहां पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना है, तो वो है जी डैश। अब इसको कर दो कैलकुलेट, तो जी डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 3 स्क्वायर 9 इंटू 10 क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 25, 90 डिवाइड बाई 25, अप्रोक्सीमेट आंसर 3.5 के करीब आना चाहिए। हाँ दिया हुआ है 3.5, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, क्योंकि मैंने जी की वैल्यू 10 मान के चली। अगर 9.8 लेके चलोगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, अब हमें एक पार्टिकल दिया है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे t इक्वल टू 0 टाइम पे इसका कोऑर्डिनेट्स हमें दिया है 2,3। t इक्वल टू 0 टाइम पर कोऑर्डिनेट्स आर 2,3। 6,7 एट 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स पर कोऑर्डिनेट्स है 6,7, और 5 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट्स है 13,40। हमसे क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 टू 5, 0 से लेकर 5 की एवरेज वेलोसिटी। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारी चीजें हमें दी हुई है क्वेश्चन में। एक सिंपल सा फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम कितना लगा। फाइनल पोजीशन इज 13,14, इसको हम लिख सकते हैं 13,14 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप। तो ये मैंने लिख दिया 13 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस R1 मतलब इनिशियल वेक्टर, ये 2,3 को लिख सकते हैं 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो दिस इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसको मैं लिख देता हूं। थर्टीन आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस, इसको लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइड बाई टाइम कितना लगा यहां से लेकर यहां तक जाने में, 0 से लेकर 5 सेकेंड, तो टाइम हो गया 5 माइनस 0। अब देखो यहाँ पे 13 आई कैप माइनस 2 आई कैप क्या हो गया 11 आई कैप, 14 माइनस 3 11 जे कैप डिवाइड बाई 5, तो ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल, मतलब बेसिक में बेसिक, बहुत ही सिंपल सवाल था। ऐसा सवाल आपने शायद 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में भी करा होगा, वही सवाल जो है आपके नीट के एग्जामिनेशन में भी है। तो ये 11 अगर हम कॉमन निकाल ले तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारे सारे ही पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के नेक्स्ट चैप्टर के हम सॉल्यूशंस करेंगे। तब तक आपने जो ये भी पूरा वीडियो जो देखा है उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल या टफ लेवल के लगे उसकी एक शॉर्ट नोट बना लेना, जो आपको नीट के अगले 1-2 दिन में रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा काम आएगी। तो तब तक आपको पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।